नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार डीएलएड का जो स्कोर कार्ड है यानी यूं कहे तो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद काफ़ी सारे बच्चों का मैंने देखा है कि कई प्रकार की अलग अलग मन में डाउट कन्फ्यूजन है। उन्होंने कई प्रकार के सवाल हमसे पूछा है। जैसे बच्चे का कहना है कि ये जो अभी स्कोर कार्ड जारी हुआ है, ये स्कोर कार्ड आखिर में है क्या? स्कोर कार्ड जारी जो हुआ है इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आने के बाद क्या करना होगा, कैसे पता करें कि हम पास है या फेल है। इसके अलावा बच्चों ने ये भी पूछा है कि पास होने के लिए कितने नंबर हमारे पास होने चाहिए, सरकारी कॉलेज अगर हमें चाहिए तो कितने नंबर हमें जो है लाना होगा, प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें कितने नंबर लाना होगा। इसके अलावा कुल कितने सरकारी कॉलेज है पूरे बिहार में, कुल कितने प्राइवेट कॉलेज है पूरे बिहार में, काउंसलिंग प्रक्रिया जो होती है वो कब से शुरू होती है, काउंसलिंग प्रक्रिया जब भी शुरू होती है तो उसमें कौन कौन से दस्तावेजें लगेंगे, इस बार का जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो क्या होने वाला है, इसके बारे में बताइए। तो अगर आपके मन में भी इतने सारे सवाल है ना साथियों, तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए होने वाला है। आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल बारीकी से आपको बताऊंगा ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। सबसे पहला चीज आपने पूछा है कि ये स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है, स्कोर कार्ड है क्या? देखिए, स्कोर कार्ड हर बच्चों का जारी किया जाता है। स्कोर कार्ड एक प्रकार से आपका रिजल्ट होता है जिसमें बताता है कि आपने जो वो एग्जाम दिया है उसमें आपके क्या नंबर मिले है, आपकी क्या रैंक है, वो सारी चीजें स्कोर कार्ड में बताई गई होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो सवाल था आपका स्कोर कार्ड क्या है वो क्लियर हुआ होगा। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि स्कोर कार्ड आ गया है तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो देखिए, ये स्कोर कार्ड जब आता है ना तो इसके आगे की प्रक्रिया होती है काउंसलिंग प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए बोला भी गया कि स्कोर कार्ड जब भी आती है तो इसके आगे की प्रक्रिया जो आपकी होती है वो ये चॉइस फिलिंग का होता है, मतलब कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें किस में होती है? तो काउंसलिंग प्रक्रिया में होती है। तो अब आगे आपका काउंसलिंग होगा। बाकी आपने पूछा है कि कैसे हम पता करें कि इस स्कोर कार्ड के अनुसार हम पास है या फेल है। देखिए, स्कोर कार्ड जब भी आता है ना तो इसमें आपको सिर्फ बताया जाता है कि ऑब्टेन स्कोर क्या है, मतलब आपने कितना स्कोर ग्रहण किया है, वो चीजें यहाँ पर दी गई होती है। बाकी स्कोर कार्ड में मैं कहूँगा कि तीन ही चीज महत्वपूर्ण है जो आपको देखनी चाहिए। पहला है कि ऑब्टेन्ड स्कोर मतलब क्या है आपका, ओवरऑल रैंक क्या है आपका, इसके अलावा कैटेगरीज वाइज आपका जो रैंक है वो क्या है। यही तीन चीज आपको समझना है। तो पहले तीन चीज मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्टेन स्कोर का मतलब हुआ कि जो एग्जाम 120 अंकों का हुआ ना, 120 में आपका कितना नंबर आ रहा है वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल रैंक का मतलब ये हुआ कि पूरे बिहार में अगर मान लीजिए 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो उस 2 लाख बच्चों में आपकी क्या रैंकिंग है वो चीजें यहाँ पर बताई जाती है ओवरऑल रैंक में। ये चीजें समझिए। इसके अलावा ये कैटेगरी रैंक क्या होता है? तो कैटेगरी रैंक जैसे ये कैंडिडेट ईबीसी है, अब पूरे बिहार में ईबीसी में जितने भी बच्चे ने फॉर्म को भरा है तो उस ईबीसी कैटेगरी में इनका जो रैंक है ये है, आपका कुछ अलग हो सकता है। तो ये चीजें है, ये तीन चीज आपने समझ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे तरफ, जो कि आपने यही पूछा कि कैसे पता करें कि हम पास है या फेल है। तो यहाँ से आपको नंबर पता चल गया कि भाई कितना नंबर आपको मिला है। देखिए, पास होने के लिए क्या बताया गया था कि कोई बच्चा अगर जनरल वाले हैं, बीसी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 120 का उनको कम से कम 35% अंक लाना होगा, तभी वो पास या फेल माने जाएंगे। तो मतलब 120 का अगर 35% निकालेंगे ना तो 42 मार्क्स होता है। अगर 42 नंबर अगर आपको मिल रहा है, आप यहाँ से स्कोर कार्ड में देखिए, ये ऑब्टेन स्कोर जो आपका है ना ये वाला, इसमें देखिए, इसमें अगर आपका यहाँ पर दिखा रहा है 42 नंबर तो मतलब आप पास है, ये ध्यान रखिएगा। तो पास है तो आगे की प्रक्रिया काउंसलिंग होगी, उसमें आपको भाग लेने का मौका दिया जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये 42 नंबर सबको नहीं लाना है, जो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले उनको लाना है। कोई एससी, एसटी, कोई दिव्यांग है, कोई फीमेल है तो इनको 30%, 120 का 30% यानी 36 नंबर अगर आपका आता है ना तो आप जो है इसमें पास माने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ से देख लीजिए कि आपको जो है उतना है या नहीं है, तो मतलब आप पास है, आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ये चीज़ें आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपने ये पूछा है कि सरकारी कॉलेज के लिए कितने नंबर होने चाहिए। तो देखिए, सरकारी कॉलेज के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको उतना ही नंबर होनी चाहिए। सरकारी कॉलेज के लिए एक होता है अनुमानित कि आपको बहुत अच्छा नंबर लाना होता है, कम से कम जैसे आपको 90
90, इसके अलावा 92, 95, 97, तब जाकर आपको जो है सरकारी कॉलेज मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपने ये पूछा है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए हमें कितने नंबर लाना होता है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आपका ये जो पासिंग मार्क्स है ना 42 और किसी का 36, तो इतना भी है तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेज मिनिमम कम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन सरकारी चाहिए तो 90+ अगर आपका है तो आप उम्मीद लगा कर रख सकते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज की संख्या बहुत कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपने ये पूछा है कि कुल कितने सरकारी कॉलेज है उसके बारे में बताइए और कुल कितने प्राइवेट कॉलेज है उसके बारे में बताइए। तो देखिए, सरकारी कॉलेज अगर देखी जाए ना तो सरकारी कॉलेज की जो संख्या है वो 52 के करीब में है, जिसमें करीबन जो है 9100 के करीब में सीट है। वही प्राइवेट की बात की जाए तो उसमें 21,600 के करीब में जो है सीटें हैं और कुल मिलाकर 30,700 के करीब में बिहार डीएलएड का सीट है। इतने ही बच्चों का जो नामांकन प्रक्रिया होता है, बाकी बच्चों का जो नामांकन है वो रह जाता है, तो फिर अगले साल वो फॉर्म भरते हैं तब जाकर उसका नामांकन प्रक्रिया होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि काउंसलिंग प्रक्रिया हमारा कब शुरू होगा। तो देखिए, रिजल्ट जब भी जारी होता है ना, तो रिजल्ट जारी होने के 10 से 15 दिनों के अंदर में ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आपके काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको जिस भी कॉलेज में नामांकन लेना है ना, उस कॉलेज का जो विकल्प है आप चयन करेंगे। बाकी बात की जाए 2025 में बिहार डीएलएड में बच्चों की संख्या कितनी थी, तो इसमें जो है करीबन जो है 3,23,313 बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया था, ये ध्यान रखिए। और इसमें जो पासिंग परसेंटेज अगर देखी जाए तो 79% बच्चों ने इस बार पास किया है। और अगर नंबर की बात की जाए तो 2,55,468 बच्चों ने इस बार पास किया है बिहार डीएलएड में। ये इतने बच्चे 2,55,000 बच्चे जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। बाकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट के बारे में मैंने बताया, ऐसे अनुमान जताया जा रहा है कि नवंबर महीने के ही अंतिम सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि 29 नवंबर से आप सभी का काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, दिसंबर भी नहीं जाएगी। तो जैसे ही इसका भी अपडेट आता है तो काउंसलिंग के बारे में मैं बता दूंगा, काउंसलिंग कैसे करना है। वीडियो को देखकर काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बता दीजिए। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि काउंसलिंग में अगर हम भाग लेते हैं तो काउंसलिंग में भाग लेने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो देखिए, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। अभी आपने जो अपना स्कोर कार्ड देखा है तो इसको आपको हर हाल में अभी डाउनलोड कर प्रिंट कर रख लेना है, क्योंकि बाद में ये स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो पोर्टल से हटा दिया जाएगा और बाद में इसको अगर आपको अपलोड करना होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, फिर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला चीज़ है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो ये है एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट है तो अच्छी बात है, उसको भी रखिए। बाकी अभी काउंसलिंग में भाग आप ले लेंगे, काउंसलिंग जब आप कर लेंगे ना तो फिर आपका कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा, तो उस कॉलेज में जब नामांकन कराने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, जिसमें 10वीं का जो आपका मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है ये मांगेगा। इसके अलावा 12वीं का जो आपके पास जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट वो मांगेगा। 12वीं का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मांगेगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र मांगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगेंगे और 5 जो फोटो है वो भी आपसे जो है मांगी जाएगी। ये चीज़ें आपको हर हाल में अभी से ही रेडी रख लेना है अगर आप चाहते हैं कि भाई काउंसलिंग में हमें कोई भी परेशानी ना हो। बाकी एक्सपेक्टेड कटअप क्या होंगे, तो एक्सपेक्टेड कटअप मैं बता देता हूँ, हालांकि ये अनुमानित है। ऑफिशियल कटअप भी बहुत जल्द जारी होगा। अगर कहेंगे तो ऑफिशियल कटअप क्या गया है उस पर एक वीडियो ला दूंगा, वो चीज़ें आपको मैं चेक करने का प्रोसेस भी समझा देता हूँ, वो ऐसे ही चेक कर पाएंगे। बाकी देखिए, अभी एक्सपेक्टेड कटअप समझ लीजिए और स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि बाद में ये स्कोर कार्ड डाउनलोड होगा नहीं। तो गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, ये वेबसाइट मिलेगा। हो सकता है ब्राउजिंग चेक करें, थोड़ा सा वेट करिएगा, ये वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद एक ऑप्शन रिजल्ट का मिलेगा, जिस पर क्लिक कर बिहार डीएलएड रिजल्ट का लिंक मिलेगा। नीचे आकर यहाँ पर डायरेक्ट आपको रिजल्ट चेक का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ, ईयर
ये बिना स्पेस का लिखिएगा, ये फॉर्मेट इस अकॉर्डिंग, फिर कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे, वहां से स्कोर कार्ड आपको जो है अपना डाउनलोड कर लेना है। अब पूछे आपने एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगा, तो देखिए इस बार जो है अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो 88 से 90 प्लस नंबर लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से है, और ये कटअप उम्मीद है कि रहेगा प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट राउंड का 75 प्लस रहेगा। बाकी EWS का भी जो है 80-85 प्लस ही इस बार जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट के लिए 72 प्लस देखने को मिलेगा। उसके अलावा EBC वाले जो है इनको 82 प्लस जो है इनका कटअप देखने को मिलेगा। कोई BC EBC वाले हैं तो इनका भी 85 प्लस जो है इनका कटअप मिलेगा। SC ST है तो इनका भी 82 प्लस ही कटअप जो है इस बार आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सपेक्टेड कटअप है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। कटअप भी आता है ना तो इसी वेबसाइट पर कटअप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वेबसाइट पर आकर चेक करते रहिएगा। यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट वाले कैटेगरी में अपडेट कर दी जाएगी जैसे ही आता है। तो बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो ला दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।